चैनल द मैथमेटिक्स प्लैनेट। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी स्ट्रेट लाइन के सेक्शन फॉर्मूला पढ़ लिया। आई होप आपको वो अच्छे से समझ में आया होगा। उसके चारों केसेस जितने भी थे आपको समझ में आए होंगे। उसके बाद हमने पढ़ा कि हम किसी भी ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, पैरेललोग्राम का एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर अगर हमें कोई क्वाड्रिलेटरल दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमको पता है, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हमको पता है, तो हम उसका एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने उसमें पढ़ा कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, और हमें अगर कोई पॉइंट्स कोलिनियर दे रखे हैं तो हम उससे को कैसे अप्लाई करके, उसकी कंडीशन कैसे अप्लाई करके हम कोई भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो है स्लोप। स्लोप क्या होता है? स्लोप क्या होता है? जैसे हमने माना आपकी दो एक्सिस होती है एक्स और वाई। अभी हम 2D में बात कर रहे हैं तो हमारी एक्सिस एक्स और वाई होंगी 2D में। तो माना ये एक एक्स एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये आपकी एक्सिस, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक। स्लोप क्या होता है? बेसिकली स्लोप को हम एम से डिनोट करते हैं, ठीक। स्लोप निकालने के कई तरीके हैं, पर बेसिकली एम से डिनोट करते हैं। स्लोप होता क्या है? स्लोप होता है कि अगर आपको कोई लाइन दे रखी है, कोई लाइन है, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाती है उसके आगे अगर हम 10 लगा दें तो जो वैल्यू निकल के आती है वो उस लाइन का स्लोप होता है। मतलब अगर ये लाइन जो है वो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है, तो अगर हम इस थीटा के आगे 10 लगा दें तो ये इसका स्लोप होता है। m = 10 थीटा, ठीक है। या द टेंजेंट ऑफ द लाइन मेक्स an angle with the positive axis is known as the slope। सेकेंड, हमने माना ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ से हमारा क्लॉकवाइज, ये हो गया अल्फा। बस यहाँ पे आएगा कि थीटा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। अगर थीटा एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो पॉजिटिव लिया जाएगा, अगर नेगेटिव हो, क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आपका नेगेटिव आएगा। तो हम इसको m को = 10 थीटा और = 10 अल्फा भी लिख सकते हैं। बस वहाँ पर साइन की आ जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज तो थीटा और क्लॉकवाइज तो नेगेटिव, ठीक है। एक तरीका ये था कि कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अगर थीटा एंगल बना रही है तो आप उसके आगे 10 लगा दो तो उसका स्लोप निकल जाएगा लाइन का, m = 10 थीटा। सेकेंड, अगर आपको इस लाइन पे 2 पॉइंट दे रखे हैं, माना 2 पॉइंट हैं x1 y1 और एक पॉइंट हो गया आपका x2 y2। ये वाला हमने आपको डिस्टेंस फॉर्मूलास में बनाया था। अब हमें बताना है कि इन 2 पॉइंट के थ्रू ये लाइन की जो स्लोप है वो क्या होगा। देखिए, हम x एक्सिस के थ्रू एक पैरेलल लाइन खींचे यहाँ पर और एक y एक्सिस के थ्रू हमने पैरेलल लाइन खींची, ये आ गया हमारे पास, ठीक। अब देखो, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी तो आपका क्या होगा? थीटा, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। ये दोनों पैरेलल लाइंस, तो ये दोनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग। अब मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला में भी आपको बताया था कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी? y2 - y1, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी आपकी x2 - x1, ठीक है। अब एक चीज और, हमारी जो स्लोप होता है वो 10 थीटा होता है। अगर हम यहाँ 10 थीटा का फॉर्मूला लगाएं तो कितना आता है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसके अकॉर्डिंग भी हमारा एक स्लोप का फॉर्मूला क्या आ गया? परपेंडिकुलर इसमें हो गया y2 - y1 अपॉन x2 - x1। एक फॉर्मूला हमारा, एक तरीका स्लोप निकालने का ये हो गया कि अगर किसी लाइन पे 2 पॉइंट दे रखे हैं तो हम उस लाइन का स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक। थर्ड, अगर आपका कोई कर्व है, ये लाइन है, कोई कर्व दे दिया y = fx, ठीक है, इसको किसी पॉइंट x0 y0 पर टच कर रही है, ठीक है। ये लाइन है, किसी कर्व को x0 y0 पर टच कर रही है, तब हम इसका स्लोप कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना उसमें, हमको जो भी आपको कर्व दे रखा है y, उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करो, और जिस पॉइंट पर ये टच कर रहा है, x0 y0 पे माना x0 y0 है, इस पर टच कर रहा है, वो पॉइंट इस वाले जो डेरिवेटिव निकल के आएगा उसमें पुट कर दीजिए।
तो उस लाइन का स्लोप निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमने स्लोप निकालने के थ्री पार्ट्स पढ़े कि आप किस तरीके से, कितने तरीके से आप किसी भी लाइन का स्लोप निकाल सकते हो। पहला, कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस का थीटा एंगल बना रही है, उसके आगे आप 10 लगा दो तो आपका स्लोप निकल जाएगा। अगर किसी लाइन पे 2 पॉइंट दे रखे हैं x1 y1 और x2 y2, तो स्लोप आपका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 के अकॉर्डिंग निकल जाएगा। थर्ड, कि अगर कोई लाइन किसी कर्व को टच कर रही है एट द पॉइंट x0 या y0, xyz कुछ भी हो सकता है पॉइंट, उस पर टच कर रही है, तो उसका स्लोप कैसे निकलेगा? आप उस फंक्शन का, जो भी आपको फंक्शन दे रखा है उसका डेरिवेटिव करिए। आफ्टर दैट वो जो पॉइंट्स आपको दिए हैं जहां पर वो लाइन टच कर रही है, उन पॉइंट्स को पुट कर दीजिए, तो आपका वहां पर स्लोप निकल जाएगा। आई होप आपको स्लोप की डेफिनेशन भी समझ में आई होगी। क्या होता है स्लोप? कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जितना भी एंगल बनाती है वो आपका स्लोप कहलाता है। समझ में आया होगा। अब एक केसेस में आता है कि अगर जो लाइन हमको ये दी है, when line is parallel to x axis, x axis के पैरेलल होगी तो कितना स्लोप बनाएगी, या when line is parallel to y axis, y axis के पैरेलल होगी तो क्या होगी। अब देखिए x axis के अगर पैरेलल होती है, यहाँ से यहाँ पर इसके पैरेलल हो गई, तो कोई भी नहीं एंगल बनाएगी, तो यहाँ से स्लोप आपका आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब dy/dx आपको कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, क्योंकि हम tan थीटा में रखेंगे, tan थीटा tan 0 इज इक्वल टू 0, तो dy/dx इज इक्वल टू 0। अब हमने बोला अगर ये y एक्सिस के पैरेलल है, अगर ये ऐसे है तो आप ये देखो, ये y एक्सिस के पैरेलल है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो अगर हम थीटा की जगह 90 डिग्री रखते हैं तो tan 90 आ जाएगा। tan 90 इज इक्वल टू इन्फिनिटी विच इज नॉट डिफाइंड, तो हम उसको 1/0 लिख सकते हैं, या फिर यहाँ से आ जाएगा dx/dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, आई होप आपको ये दो केसेस भी समझ में आए होंगे। इतने इसको करिए। अभी हम करते हैं इसे नेक्स्ट। तो स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारा डायमेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। आपको कोई सर्कल दे रखा है ये, ठीक है, ये इसका सेंटर, ये इसका डायमीटर, इसके पॉइंट माने हमने x1 y1 और इसके पॉइंट माने हमने x2 y2। माना यहाँ पे कोई पॉइंट है x0 या x और y, ठीक है। आपको पता है सेमी सर्कल जो होता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, उससे जो दो कोड जाए तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है सेमी सर्कल पर। अब हमें क्या करना है, इस सर्कल की डायमेट्रिक इक्वेशन, मतलब डायमीटर को लेकर इक्वेशन बनानी है। ठीक, हम इसको स्लोप की हेल्प से करेंगे। हम पहले इस लाइन का स्लोप निकालें, ये वाली जो लाइन है इसका स्लोप। अभी आपको पता है 2 पॉइंट आपको पता है, तो यहाँ से हमने माना इसका स्लोप क्या है, m1 इसका स्लोप हो गया। m1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, मतलब y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, ये वाला इस लाइन का स्लोप आ गया। ठीक है, इसी तरीके से हम इस सेकेंड लाइन का स्लोप माने AOBC। अगर हम BC का स्लोप निकाले, माना इसका स्लोप है m2, ये है m1, तो m2 यहाँ से हमारा कितना निकल जाएगा, x माइनस x2, सॉरी y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2। अब आपने एक चीज देखी है कि अगर ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो गए। अगर परपेंडिकुलर है तो इनके स्लोप का जो होगा, प्रोडक्ट होगा, वो -1 के बराबर होगा। m2 इज इक्वल टू -1। इन दोनों की वैल्यू रख दें, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 इज इक्वल टू -1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, y माइनस y1, y माइनस y2 इज इक्वल टू माइनस x माइनस x1, x माइनस x2। इसको इधर लेकर आ जाएं तो हमारे पास जो इक्वेशन हमको मिलेगी, फाइनल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, वो मिलेगी हमको y माइनस y1
y माइनस y2 प्लस x माइनस x1 x माइनस x2 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन ऑफ सर्किल हो जाती है जब आपको डायमीटर्स दे रखे हैं। आई होप ये भी आपको समझ में आया। तो आज हमने पढ़ा स्लोप क्या होता है, स्लोप को हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, कितने तरीके हैं स्लोप फाइंड आउट करने के लिए, और अगर स्लोप एक्स एक्सिस पर हो तो कैसे निकलेगा, वाई एक्सिस पर हो तो क्या स्लोप होता है, और लास्ट डायमेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होती है। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कीजिए, इससे और बाकी क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाती हूँ, और इससे आगे का टॉपिक भी आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाती हूँ। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से रिवाइज करिए। बाय बाय एंड टेक केयर।